किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की रुपाई करते समय हमें कौन कौन सी खादें डालना चाहिए खेत में। धान की रुपाई करते समय जो हम खादों का प्रयोग करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है कि पैदावार अधिक लेना है। इसमें से हम क्या करेंगे, रुपाई में के जो 50 दिन होंगे उस समय तक जो यूरिया का हम प्रयोग करेंगे उस पे बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे कि सही समय पर खाद का प्रयोग कब करना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एनपीके, सल्फर, कॉपर, आयरन, इन सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सही समय पर अगर हम लोग उपचार नहीं कर पाते हैं, सही समय पर खाद का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, सही समय पर फंगीसाइड कीटनाशक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो पैदावार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ किसान जो बाद में कोशिश करते हैं तो वो नकलची किसान की तरह हमें नहीं रहना, हमें स्मार्ट किसान रहना, स्मार्ट वर्क करना है। जैसे कि आज हम बात करेंगे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, यानी एक सागरिका के नाम से प्रोडक्ट आता है, और अगर देखा जाए धानुका का माइकोराइजा के नाम से आता है। ऐसे ही प्रोडक्टों को आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसान साथियों बात करें सल्फर की, सल्फर यानी गंधक की, सल्फर एक तृतीयक पोषक तत्व है जो कि एक अच्छा पोषक तत्व माना जाता है। पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा अधिक बनाता है और पौधे को पीलापन नहीं होने देता है। मिट्टी में पीएच मान कंट्रोल करके रखता है। सल्फर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। अगर बात करें कि हम 1 एकड़ में धान की रोपाई करते समय सल्फर का प्रयोग कितना करें, तो आप 10 केजी 1 एकड़ में ही प्रयोग करें। अब बात करते हैं बोरान की। अगर बोरान की बात देखी जाए तो फसलों में चमक, क्वालिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा बोरान का प्रयोग होता है, जो कि सूखे के लिए सहनशीलता होती है, फल की क्वालिटी बढ़ाता है और टॉनिक के रूप में यह काम करता है। अगर हम बीजों में देखें तो बीजों में जो चमक आती है, बीजों का साइज जो बढ़ता है, वो बोरान की वजह से ही बढ़ता है। अगर हम बात करते हैं कि 1 एकड़ में बोरान का कितना प्रयोग करें, तो 500 ग्राम से 1 केजी आप प्रयोग कर सकते हैं। इधर हम बात करते हैं जिंक की। जिंक 2 तरीके से आती है, एक 21% आती है, एक 33% आती है, जिसमें से हम आज बात करेंगे 33% की। जिंक, बोरान, आयरन और कॉपर, मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं कि मतलब कुछ तत्वों में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जिंक का जो 7 से 8 एकड़ की दर से हम प्रयोग करते हैं, यानी 7 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हम प्रयोग करते हैं। ये जो आप प्रयोग करते हैं बेहद अच्छा प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि जो कल्ले होते हैं, फुटाव होता है, उनकी संख्या बढ़ाना है। फसल में प्रोटीन की संख्या बढ़ानी है, यानी प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ानी है। कुछ इस प्रकार फसलों में इसका प्रयोग देखा जाता है। अगर जिंक का है जो प्रयोग आपको 50 दिन के अंदर ही प्रयोग करना पड़ेगा। किसान साथियों, अगर पोटास की बात करें तो क्या होता है कि पोटास एनपीके में अच्छी तरीके से पाया जाता है। इससे क्या, दानों में जो भराव होता है, बालियों के निकलते समय जो उत्पादन अधिक बढ़ता है, जड़ों में विकास करता है, फसल की गुणवत्ता अधिक बढ़ाता है। इन सब चीजों पर हमें विशेष फोकस करना है, जो हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। पोटास अगर देखी जाए तो 1 एकड़ में 25 से 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर फास्फोरस की यहीं पर बात करें तो पौधे में जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती, इनको मजबूत करता है फास्फोरस। यानी पौधे के अंदरूनी जो क्षमता होती है, अंदरूनी ताकत होती है, उसको ये बढ़ावा देता है। जैसे कि डीएपी में 12% पाया जाता है, एनपीके में 21% पाया जाता है। किसान साथियों, एक चीज और मैं बता दूं, जो हम सबसे धान के लिए इम्पोर्टेंट होता है, नाइट्रोजन। पौधे की बढ़वार में सहायक होता है। फसल में जो क्लोरोफिल बढ़ता है उसमें अधिक काम करता है। फसल में जो गहरा हरापन जो लाता है, उसका सबसे बड़ा अगर प्रयोग है तो वो नाइट्रोजन का ही है, जो 46% आता है। अगर हम बात करें कि जो नाइट्रोजन प्लस सल्फर मिला करके अगर हम दो ही अगर आपस में मिला करके खेत में छिड़कते हैं
तो क्या है कि पौधे में अच्छा हरापन दिखता है, ग्रोथ दिखती है। यूरिया जो नाइट्रोजन 46% की हम बात की है, वो 100 केजी में यानी एक बोरे में यानी एक पैकेट में अगर जो 100 केजी वाला है, अगर 2 केजी 2 पैकेटें हैं तो आप उसमें क्या कीजिए, यानी टोटल आपको A to Z 100 केजी में 40% नाइट्रोजन पाई जाती है, उसका अच्छा प्रयोग करना है। अगर हम धान की रोपाई के समय जो देखा जाए तो DAP, SSP और आप लोग क्या करते हैं कि जो सल्फर आता है 10 केजी, रेजेंट अल्ट्रा, इन सब का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं एक लाइन में और शॉर्ट में, तो आपको क्या करना, जब धान की रोपाई करें तो आप DAP, SSP यानी DAP 50 केजी, MOP 30 केजी, सल्फर 10 केजी और रेजेंट अल्ट्रा 3 केजी ले लेना है। इससे क्या होता है, रेजेंट अल्ट्रा से जो दीमक यानी जो जड़ों की समस्या होती उससे खत्म कर देता है और पौधे में ग्रोथ अच्छा खासा बढ़ाता है। और SSP आपको 50 केजी लेना। धान की रोपाई करते समय या धान की नर्सरी तैयार करते समय हम इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर दूसरी बात करें, SSP 125 केजी, MOP 35 केजी, यूरिया 20 केजी और रेजेंट अल्ट्रा 3 केजी या किसी भी अदर कंपनी का आप रेजेंट अल्ट्रा प्रयोग कर सकते हैं, जो कि दीमक के लिए अच्छा प्रयोग माना जाता है। इन दो जो हमने आपको बताए हैं टॉपिक, इनमें से कोई एक अपने रोपाई करते समय प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, SSP की बात करें तो SSP में क्या होता है, सल्फर 11% होता है और जो फास्फोरस होता है वो 16% और मैग्नीशियम 21% अपना SSP में पाया जाता है। अगर अच्छे बढ़वार के लिए, अच्छा कल्ले के लिए जो है, तो आपको बता दें सबसे अच्छा ये आपको टॉनिक में बता रहा हूं, इन दोनों में से कोई एक आप प्रयोग कीजिएगा। अच्छा, बात करते हैं हम कि जो लाइन से लाइन की दूरी हम कितनी रखें, 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर रखनी है। आज हम बात कर रहे हैं जो धान की उन्नत खेती पर बात कर रहे हैं। अगर देखें, खाद का आप जो प्रयोग करते हैं वो अच्छी तरीके से ही प्रयोग करें। इन जो हमने आपको खाद का जो कम्युनिकेशन बताया, जो सिस्टम बताया, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। किसान साथियों, जो हमने बात की है रोपाई की, रोपाई के समय क्या खाद का प्रयोग करें, और जो हमने आपको दूसरी खाद बताई है उसका में से उनमें से कोई एक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम किसान साथियों दूसरी खाद की बात करते हैं आपसे ना, तो अब दूसरी खाद के लिए आप क्या कीजिएगा, आपको NPK ले लेना है 13-0-45, जिसमें से आप 100 केजी या 80 केजी ले दे सकते हैं। और चिलेटेड जिंक 30 आप 3 से 4 केजी ले सकते हैं, 33%। इसके बाद में आप फॉरेस्ट जो सल्फेट आता है उसको आप 10 केजी ले सकते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट आप 10 केजी ले सकते हैं। इसके साथ में आप यूरिया ले सकते हैं, वही तकरीबन आप 35 केजी ले लीजिए। आप दूसरी बार जब आप करीबन 15 से 20 दिन के बीच में दूसरी खाद डालें, तब आप इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों, आपको मैं समय समय पर जानकारी देते रहेंगे और जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी, जैसे कि जिंक, फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम और यूरिया, इन चीजों को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। और आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद,